हमने आपको सेक्शन फॉर्मूले के विषय में बताया था। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे इसको फाइंड आउट करना है। सेक्शन फॉर्मूले के विषय में क्या है, किस तरह से इसे यूज करेंगे, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकालने वाले हैं। सेक्शन फॉर्मूला बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको चैप्टर 6 का सिमिलरिटी जो ट्राइंगल में है, 9th क्लास में तो हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं ट्राइंगल चैप्टर में। 10th क्लास में सिमिलरिटी पढ़ते हैं 6th चैप्टर में। वो क्या पढ़ते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। उसकी जो चीज हम यहाँ यूज करने वाले हैं मैं सिर्फ वो बताने वाला हूँ, सारी चीजें बताने नहीं वाला हूँ। अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल, सपोज करो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और इस ट्राइंगल का दूसरा एंगल ये, और ऐसे ही इसी ट्राइंगल का कोई भी दूसरा एंगल ये, मान लिया मैं यहाँ ये वाला कर रहा हूँ। अगर हम दो इक्वल कर देते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं और इनको हम सिमिलर ट्राइंगल इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो क्या कंडीशन होगी? दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होंगे तो उनकी साइड, जैसे इसकी एक साइड है ए बी और इसकी एक साइड है एम एन, इसका रेशियो इक्वल टू होगा इसकी साइड बी सी और इसकी साइड एम ओ और इसकी साइड ए सी और इसकी साइड एन ओ के बराबर होगा। ये 6th चैप्टर की थ्योरम है और उससे हम ये प्रूव करते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका जो साइड का रेशियो है वो इक्वल होता है। यहां पे हम सिमिलरिटी की बात क्यों कर रहे हैं? इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। चलो ठीक है, पहले मैं आपसे ही पूछता हूं कि ये x1 आया कब होगा? x1 जब आया होगा जब यहां से यहां तक की दूरी x1 चली गई होगी, मतलब इतनी डिस्टेंस ये x1 होगी। ये x1 है, x1 यहां से यहां तक की डिस्टेंस। x कब आया होगा? जब यहां से यहां तक की डिस्टेंस x चली गई होगी। x2 कब आया होगा? जब यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये x2 चली गई होगी। ऐसे ही इनकी भी बात कर लेते हैं। ये y1 कब आया होगा? जब यहां से इस पे ऐसे ये जो डिस्टेंस है ये y1 चली गई होगी। y कब आया होगा? जब यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये y चली गई होगी। y2 कब आया होगा? जब इस यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस है ये y2 चली गई होगी। अब हम क्या काम करते हैं, पहले इसको ऐसे करके मिलाइए, ऐसे मिला लीजिए। आप दो ट्राइंगल पाएंगे, एक ट्राइंगल तो ये और दूसरा ट्राइंगल ये। एक ट्राइंगल तो ये है, एक ट्राइंगल ये है। आप एक बात बताइए, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है और ये लाइन है, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है? क्या ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है? बिल्कुल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल, यहां से ये लाइन दो पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा और दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। इसी तरीके से ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। यहां पे देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस लाइन को टच करता हुआ और ये वाला एंगल ये इक्वल होगा। उसी एवज में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। मैंने क्या किया? मैंने दो अलग अलग ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल प्रूव कर दिए हैं। हम उन ट्राइंगल का कोई भी नाम रख सकते हैं। ये ए है, ये सी है, यहां एम रख दो। ये सी है, ये बी है, यहां एन रख दो। हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए सी एम सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी एन। और अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, अगर ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है तो इसकी साइड का रेशियो, ध्यान कीजिए मैंने कहा था कि यहां से यहां तक की दूरी m1 और यहां से यहां तक की दूरी m2 हम लेते हैं। रेशियो हमें पहले से ही पता है m1 और m2। तो इस ट्राइंगल की डिस्टेंस m1 और उसका रेशियो m2 इक्वल टू इस ट्राइंगल की ये वाली लाइन, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस। पहले मैं इस वाली डिस्टेंस को लेता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं ये डिस्टेंस कितनी होगी?
हमको पता है यहां से यहां तक की दूरी है y1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है y1 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है y। जरा यहां देखिए, ये डिस्टेंस y1, ये डिस्टेंस y, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? अगर पूरी डिस्टेंस में से इतने डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या y माइनस y1 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ऐसे ही आप इस पर आ जाइए, यहां तक की डिस्टेंस की बात कीजिए, ये वाली, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये रही y2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कौन सी रही? ये रही y, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? y2 माइनस y। इसी तरीके से ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस x, ये x है, तो क्या ये x माइनस x1 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और उसी तरीके से ये वाली डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x2 और यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये x है। मैंने क्या काम किया? इसकी एक साइड ली, इसकी दूसरी साइड ली, रेशियो निकाला, फिर इसकी एक और साइड ली, इस ट्राइंगल की दूसरी साइड ली, रेशियो निकाला, फिर इसकी एक और साइड ली, इसकी एक और साइड ली, उसका रेशियो निकाला, और ऐसा इक्वल होगा। क्यों होगा? 6 चैप्टर की वजह से। 6 चैप्टर की थ्योरम मैंने यहां आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो क्या ये अलग अलग भी तो इक्वल है? m1 अपॉन m2 इक्वल होगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। ऐसे ही m1 अपॉन m2 इक्वल होगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। मतलब ये तीनों, तो ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है। मैं एक को सॉल्व करूंगा, उसको सॉल्व करता हुआ चले जाऊंगा, सेम वही। देखो यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ x1 है, यहाँ y1 है, यहाँ x2 है, यहाँ y2 है, यहाँ x है तो यहाँ y है। बिल्कुल सेम चीज है, बिल्कुल दोनों की कंडीशन सेम है। मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो पहले जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा वैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, इसको आप खुद सॉल्व करोगे, इसको मैं करके दिखाता हूं। हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। m1 x2 माइनस x इक्वल टू m2 x माइनस x1, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ। जैसे ही ब्रैकेट खोलूंगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी। m1 x2 माइनस m1 x इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। मुझे चाहिए क्या? मुझे x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू चाहिए तो x को इस साइड ले आओ, और इधर जो एक काम करते हैं, ये x यहाँ पे माइनस है, m1 x इधर माइनस है, तो इसे उधर लेके जाते हैं, और यहाँ ये माइनस है, इसे इधर लेके आते हैं। तो ये m1 x2 इसे इधर ले गया, तो m2 x1 आप देख रहे हो, ये वाला लगभग मैं लेके आ चुका हूं। इक्वल टू, इसको जब मैं उधर ले जाऊंगा तो m2 x प्लस, ये तो ये वाला, इसको उधर लेके गया, m1 x, यहां x और यहां भी x, x आ गया कॉमन, m2 प्लस m1। इधर वाला ये सेम, m1 x2 प्लस m2 x1। ये x के साथ मल्टीप्लाई इसे इधर ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m2 प्लस m1, ऐसे m1 प्लस m2 भी लिख सकते हैं, और ये x का सॉल्यूशन आया। मैं फिर से आपको एक बार बोलना चाहूंगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे y है, यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे y1 है, यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे y2 है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे y। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।